हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो देखो भाई कि आज के इस वीडियो में मैं सैमसंग स्मार्टफोन में जो कमियां रहती है या फिर जानबूझ के कुछ कमियां रखी जाती है, हर बार जानबूझ के नहीं होती लेकिन कुछ कमियां रह जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ जानबूझ के गलतियां करी जाती है, तो उसी के बारे में बात मैं करने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो के अंदर सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर जो कमियां होती है वो क्यों निकालना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं भाई तो हेटर है या फिर तेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो देखो, ना ही मैं कोई हेटर हूँ, ना ही मेरी कोई जाति पर्सनल दुश्मनी है इस ब्रांड के साथ में। मैं खुद इस ब्रांड का फैन हूँ, लंबे समय से इसके ब्रांड के स्मार्टफोन को यूज करो। अभी भी मेरे पास में सैमसंग के स्मार्टफोन है, लेकिन एक लंबे समय से यूज करने के बाद जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना कि वो अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, और साथ में आप इसके यानी कि अगर आप किसी चीज को लंबे समय से यूज करोगे तो उसके आप रग रग से वाकिफ हो जाओगे, यानी कि आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती है। अब ये जो ब्रांड है इंडिया के अंदर बहुत ही ट्रस्टफुल है, बिकॉज ऑफ ये नॉन चाइनीज ब्रांड है। बहुत सारे और भी कारण है, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं और अभी भी लोग चाइना के फोन को बाय करना पसंद नहीं करते, वो सैमसंग तरफ आते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। तो लोग जब इस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े ज्यादा भी पैसे इन्वेस्ट करना पड़ते हैं, तो उसके बदले में कुछ बातें अच्छी तो मिलती है, लेकिन जहां पे इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इतने पैसे पे करता हूँ इस ब्रांड के लिए, जितना मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट है, उसके हिसाब से ये मुझे वैसे प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो ये कमियां कहीं ना कहीं लगती रहती है। और ये जो कमियां, ये जो गलतियां सैमसंग करता है, इसको बार बार ये रिपीट करते जाता है और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल घटिया होते जाता है। तो ब्रांड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करे जाओगे और उसको बिल्कुल सहन करते रहेंगे। तो आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये गलतियां सैमसंग कंपनी की नजर में आ सके, उन्हें समझ सके कि भाई हम लोग गलतियां करते हैं, हम में कुछ कमियां है, तो ये उनके ऊपर काम जरूर से करेंगे। तो क्या वो कमियां हैं और क्या वो गलतियां हैं जिसके वजह से मैं और आप इस ब्रांड के स्मार्टफोन को खरीदने के बाद में ऑलवेज रिग्रेट करते हैं या फिर हमें बहुत हद तक इरिटेशन होती है, भाई बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तो गलती नंबर 1 बोलूंगा, कमी नंबर 1 जो कि सैमसंग जानबूझ के करता है, तो इनका सुपर डुपर फास्ट चार्जर जो कि 15 वैट का, 2-3 साल पहले ठीक था 15 वैट, लेकिन अभी आप फिर भी 2021 में 15 वैट का चार्जर बॉक्स में दे रहे हो यार। 30,000 के फोन में, ये फोन है 36,000 का और S20 FE है 40,000 के ऊपर का, उसमें भी आपको मिलता है 15 वैट का बॉक्स में चार्जर। हालांकि इनके जो महंगे फोन है ये 25 वैट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बॉक्स में 25 वैट का चार्जर नहीं देंगे, आपको अलग से बाय करने लगाते हैं यार। ये तो क्या मतलब बनता है। तो मेरा सिंपल से यही फीडबैक है सैमसंग को, और ये सिर्फ मेरा फीडबैक नहीं है, जितने भी इंडिया के अंदर आपके स्मार्टफोन यूजर है उन सभी का यही फीडबैक है कि भाई अगर आपको स्मार्टफोन देना है तो प्लीज इनबॉक्स में चार्जर दो जो कि 25 वैट का है। सैमसंग जो है वो एप्पल जैसे नहीं बन सकता, इनके स्मार्टफोन 10,000 से भी स्टार्ट होते हैं, यानी कि मिडिल क्लास लोग भी यूज करते हैं। अगर एप्पल ने चार्जर हटा दिया तो आप भी हटा दोगे, अगर एप्पल ने बॉक्स छोटा कर दिया तो आप भी कर दोगे। आपको ये जो ट्राई करना है ना, वो महंगे जो आपके फोन होते हैं ना उसके ऊपर ट्राई कीजिए। 1 लाख 1.5 लाख वाले जो फोन खरीदते हैं ना, उनको कोई कमी नहीं होती। आप वहाँ पे कुछ भी ट्राई करो, आप बस वहाँ पे फोन बस उनके हाथ में दे दो, वो भी बाय कर लेंगे और वो अलग से सब कुछ बाय कर लेंगे। लेकिन जो लोग 10, 20, 30, 40 हजार तक के फोन खरीदते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इनके फोन यानी कि आपके जो फोन है इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इतना ट्रस्ट करने के बाद भी, इतना महंगा फोन खरीदने के बाद भी आपको 15 वैट से 2-2 घंटे चार्जिंग करना पड़ता है, फिर क्या मतलब बनता है यार फोन को चार्ज करने का। अगर मैं सबसे ज्यादा इरिटेट होता हूँ तो बस यही चार्जिंग टेक्नोलॉजी से होता है, जो कि 15 वैट की है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। अगर मैं इस ब्रांड से किसी ब्रांड के ऊपर स्विच होता हूँ तो सबसे बड़ा रीजन यही होगा कि बिकॉज ऑफ इसमें मिलता है स्लो चार्जिंग का सपोर्ट। तो मेरा सिंपल से यही फीडबैक होगा सैमसंग को, आप कम से कम यहाँ पे 25 वैट का चार्जर दो। जो लोग यहाँ पे 15 से 25 हजार तक के स्मार्टफोन बाय करते हैं, उस रेंज में आप 25 वैट का चार्जर इनबॉक्स में दो, कंपलसरी कर दो। और जो आपके फोन 25,000 से लेके ऊपर के हैं, उनमें कम से कम आप 45 वैट की आपको टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, यानी कि 45 वैट हो, 40 वैट हो, 35 वैट हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा बड़ा चार्जर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इनका पीछे एक चार्जर आया था जो कि 45 वैट का था, शायद से वो कहा गया, कुछ पता नहीं। जो चाइनीज कंपनी है वो यहाँ पे 65 वैट तक दे रही है। आप 65 वैट मत दो यार, लेकिन कम से कम जो कम बजट के फोन है 15 से 25 में, उसमें 25 वैट का चार्जर दो। और जो आप 25 से ऊपर के फोन बेच रहे हो, 36 का फोन दे रहे हो, यहाँ पे 15 वैट का चार्जर दे रहे हो यार, क्या यार कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इतने प्राइस को पे करने के बाद में कम से कम 45 वैट होना चाहिए, तो ये मुझे सबसे बड़ी गलती लगी और सैमसंग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जितने भी सैमसंग के यूजर है उन सभी की यही रिक्वायरमेंट है कि भाई उनको फास्ट चार्जिंग मिले, टेक्नोलॉजी उनको मिले, ताकि वो भी जल्दी चार्ज कर सके यार। सिर्फ ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करके ज्यादा पैसे दे करके स्लो चार्जिंग लेना, ये हमें बिल्कुल हजम नहीं होता है। तो फास्ट चार्जिंग जरूर से होनी चाहिए। दूसरी जो कमी हमें देखने मिलती है इनके स्मार्टफोन में, जो कि है बिल्कुल फास्ट बैटरी ड्रेन की। अब यहाँ पे इनके कोई भी स्मार्टफोन रह सकते हैं, जैसे कि एक्जिनोस वाले या फिर स्नैपड्रैगन वाले। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्नैपड्रैगन के इसमें इशू नहीं है और एक्जिनोस में इशू है। तो देखो, हाँ एक्जिनोस में तो इशू रहता ही रहता है, लेकिन इनके जो मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़ किए स्नैपड्रैगन के, तो M42 हो गया, M52 हो गया,
A52s हो गया या फिर M51 हो गया, तो इन सभी में यहाँ पे कहीं ना कहीं उतनी अच्छी बैटरी नहीं मिलती। तो यहाँ पे शिकायत रहती है कि इनके फ़ोन में तो बैटरी बड़ी होती है, 7000 mAh की बैटरी, 6000 mAh की बैटरी, लेकिन फिर भी बैटरी उतनी अच्छी नहीं चल पाती, स्क्रीन ऑन टाइम उतना अच्छा नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे ये शायद से सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते होंगे इनके चिपसेट को इनके यूआई के साथ में, तो यहाँ पे इनको इसके ऊपर ध्यान देना जरूर से चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैटरी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। इससे आधे दाम में आपको जो चाइनीज कंपनियों के फ़ोन मिलते हैं, रेडमी रियलमी जैसे, तो वहाँ पे बैटरी इससे अच्छी चल जाती है, लेकिन यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं चल पाती, जाके आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो सैमसंग ने इसके ऊपर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ज़रूर से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इन फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। बिल्कुल ध्यान दीजिए इसकी तरफ। कमी नंबर 3 जो कि है नेटवर्क प्रॉब्लम और यहाँ पे 4G प्लस का सपोर्ट ना होना। ओके, अब देखो नेटवर्क प्रॉब्लम अगर बात करें तो यहाँ पे इनके जो A सीरीज़ के फ़ोन है या फिर M सीरीज़ के फ़ोन है, ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जिन फ़ोन में 4G प्लस A सीरीज़ के फ़ोन में, लेकिन उनमें भी नेटवर्क का इशू है। अभी यहाँ पे बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन जो पहले फ़ोन थे उनमें यहाँ पे बहुत हद तक इशू था, जैसे कि बार बार कॉल डिस्कनेक्ट होना या फिर रेंज सही से नहीं आना। अभी भी कुछ स्मार्टफोन में आपको देखने मिलता है ये इशू, और मुझे भी बहुत हद तक यहाँ पे A52s 5G में भी मुझे कुछ बार ये देखने मिला है। ओके, तो ये इशू अभी भी थोड़ा बहुत है, तो यहाँ पे इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे 4G प्लस की भी, तो यहाँ पे ये जानबूझ के यहाँ पे कुछ इनके M सीरीज़ के फ़ोन है या फिर F सीरीज़ के फ़ोन है, उनमें आपको 4G प्लस का सपोर्ट देखने नहीं मिलता। ये कुछ ना कुछ फर्क रखना चाहते हैं। लेकिन देखो भाई कि अगर बात करें F62 की, ये 1 साल पुराना हो चुका है, M51 की तो 1 साल पुराना हो चुका है, तो इनकी चिपसेट तो कैपेबल है, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं उसको अपडेट देते, उसके साथ में 4G प्लस को इनेबल करते। तो अभी ये तो यार ओल्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसको कम से कम अपडेट मिलनी चाहिए, इनके फ़ोन में 4G प्लस आना चाहिए। जो लोग यहाँ पे नेटवर्क इशू से परेशान है या फिर उनको स्पीड अच्छा नहीं मिलता, तो कम से कम 4G प्लस तो प्रोवाइड कर दो यार, प्लीज़ कर दो। इनके जो नए स्मार्टफोन है उनमें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 4G प्लस, लेकिन जो ओल्ड स्मार्टफोन यूज़र है बहुत सारे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 साल यूज़ करके वो स्मार्टफोन बेच देंगे, आपके नए फ़ोन ले लेंगे, तो कम से कम 2-3 साल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो कम से कम अपडेट के साथ में नेटवर्क का इशू सॉल्व कीजिए, और कम से कम 4G प्लस नहीं है तो वो ऐड कीजिए प्लीज़, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। जो लोग इन स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो वो बार बार यही कंप्लेन करते हैं कि 4G प्लस नहीं है, नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए सैमसंग को। बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात की तरफ भी। चौथी गलती बोलो या फिर कमी बोलो, जो कि हीटिंग इशू को लेकर के। अब देखो कि इनके जो पहले स्मार्टफोन थे उनमें आपको एक्जीनोस देखने मिला था, एक्जीनोस 961110 जो भी है, या फिर 9825 वगैरह। F62 की अगर बात करें तो बहुत अच्छे चित्र है, लेकिन हीटिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो देखो भाई कि इनके वो फ़ोन तो हिट करते ही करते। तो अगर बात करें जैसे कि A52s 5G हो या फिर M52 वगैरह हो, तो यहाँ पे ये जो नए पुराने जितने भी फ़ोन है उनमें कॉमन सा आपको इशू देखने मिलेगा, हीटिंग ही जल्दी होते हैं। हीटिंग तो हर एक फ़ोन होता है, ऐसे कोई फ़ोन बनानी जो हीटिंग नहीं होता है। अगर आप यूज़ करोगे, अगर उसमें प्रोसेसिंग होगी तो वो हीट करेगा ही करेगा, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा हीट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे इनके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा लोड डालोगे तो मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ये हीट ज़्यादा करते हैं नॉर्मल के मुकाबले में। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत उनको समझना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब यहाँ पे चार्जिंग करते टाइम भी, तो या अगर इससे 15 वाट से अगर इसको चार्ज करोगे तो ये हीट होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 65 वाट नहीं है, 45 वाट नहीं है, सिर्फ 15 वाट से चार्ज करो फिर भी फ़ोन हीट होता है, 25 वाट से भी हीट होता है। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए कि इनके फ़ोन में जो हीटिंग का इशू है ना, अभी तो बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए कि भाई इनके फ़ोन कम से कम हीट हो और जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर मिले। एक्जीनोस के फ़ोन तो हीट होते ही होते हैं, उनको भी अगर एक अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है तो उनका प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है। और जो भी आपके छोटे मोटे इशूज़ है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सही से आप करोगे तो ये इशू भी सॉल्व हो सकता है। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन कर दीजिए ताकि लोगों को जो इशू है वो हीटिंग का बहुत ज़्यादा हद तक तकलीफ ना दे। 5 नंबर की जो कमी, आखिरी कमी, यानी कि जो 5 नंबर वाली कमी है, उसमें यहाँ पे मैं 4 पॉइंट को ऐड करूंगा। सबसे पहले बात कि इनके जो स्मार्टफोन होते हैं वो गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं सही से ऑप्टिमाइज होते। इनके अंदर कितनी भी अच्छी चिपसेट क्यों ना हो, 778G वाले फ़ोन क्यों ना हो ये, लेकिन गेमिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, ये सही से उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा मुझे कौन लगा। दूसरी बात की इनके स्मार्टफोन में बैक में प्लास्टिक होता है, ग्लास नहीं होती, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ लगती है। अगर ग्लास देते, मेटल की फ्रेम देते तो थोड़ा बहुत प्रीमियमनेस आ जाएगी। इनके जो महंगे फ़ोन होते हैं 40,000 के, 50,000 के, उनमें कम से कम ग्लास तो होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट कि इनकी जो अपडेट आती है वो रेगुलर तो आती है, 2 साल 3 साल तक यहाँ पे सैमसंग क्लेम करता है, लेकिन अपडेट के साथ में जो छोटे मोटे बग्स आते हैं उसकी वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो खराब भी होता है। कुछ लोग यहाँ पे अपडेट लेते भी नहीं है, तो यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। अपडेट तो रेगुलर आती है, लेकिन जो बग्स वगैरह आते हैं वो इतने बग्स ना आए। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, जैसे बैटरी को लेकर के या फिर हीटिंग को लेकर के या फिर नेटवर्क को लेकर के, जो भी इशू, इन सभी प्रॉब्लम को सीरियस ले, इनके ऊपर ध्यान दे और इससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड करे, ताकि अपडेट के साथ में उनके जो छोटे मोटे इश्यूज है ना वो सॉल्व होते रहे, उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही कमाल का रहे। तो अपडेट के साथ में
सैमसंग को यहाँ पे बग्स तो कम करने चाहिए और साथ ही में जो इश्यूज है उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए हर एक अपडेट के साथ में। आखिरी मेरा जो पॉइंट है वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो लोग स्मार्टफोन नया बाय करते हैं तो ये लोग बॉक्स में यार बैक केस भी नहीं देते। तो देखो कि ये जो मैंने फ़ोन बाय किया था 36,000 का, इसके साथ में बैक केस नहीं था, मैंने अलग से बाय किया था, मुझे नहीं मिल रहा था। तो कम से कम मैंने 7-8 दिनों तक इसको विदाउट बैक केस यूज़ किया और उसके ऊपर क्रैचेस आ चुके थे। तो यार कम से कम बैक केस प्रोवाइड करो, प्लीज़ यार करो। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर करती है। तो ये कुछ कुछ कमियां हैं जो सैमसंग रखता है, कुछ गलतियां कर देता है, जानबूझ के हो जाती है, फिर कुछ इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये इसके ऊपर इसको ध्यान दे करके इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक आम इंसान जब भी स्मार्टफोन बाय करने जाता है तो एक होता है ना ट्रस्ट, एक होता है विदाउट ट्रस्ट। तो जैसे कि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां बहुत होती है, लेकिन उसके ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं होता है, वहाँ पे उसको बजट कम जाता है, उसको कम पैसे लगते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि बजट को स्ट्रेच करता है, जैसे पैसे को ऐड करता है, थोड़े महंगे फ़ोन बाय करता है सैमसंग के, उसको लगता है भाई सैमसंग का ब्रांड है अब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाइड होने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वैसे होता नहीं है। बाद में क्या होता है कि उसको वो समाधान नहीं मिलता इतने पैसे पे करने के बाद भी। तो यही एक दिक्कत है कि भाई जब किसी ब्रांड के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सैमसंग ये नहीं समझ रहा है, इसको इसके ऊपर काम करना चाहिए। छोटे मोटे इश्यूज है ना, ये बहुत बड़ा मैटर क्रिएट कर देते हैं, तो इसको प्लीज़ प्लीज़ सॉल्व करो, इसके ऊपर ध्यान दो। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पे इंपैक्ट डालती है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। और आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं सैमसंग के, आपको क्या ये दिक्कत कभी कभी फेस करनी पड़ी, आपके साथ भी ये जो दिक्कत है क्या वो आई है? प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर से। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना ताकि हो सके वीडियो सैमसंग तक पहुँच जाए, और पहुँच गई तो अच्छी बात है। अगर वो समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर इंप्रूवमेंट कर देते हैं तो फिर हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। बस इतना आज वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय दोस्तों।